हेलो क्लास 10। आज हम लाइफ प्रोसेसेस का पहला प्रोसेस न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज़ नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ डेवलपमेंट। वी नीड एनर्जी व्हेन वी आर डूइंग सम एक्टिविटीज़ or not doing any apparent activities. So energy is needed to maintain a state of order in our body. तो क्या समझे हम कि न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को पड़ती है, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, या हम कह सकते हैं फॉर आवर प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और एनर्जी केवल हमें तब ज़रूरत नहीं पड़ती है जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे हो, हमें एनर्जी की ज़रूरत तब भी पड़ती है जब हम कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हो। यानी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है हमें अपने बॉडी को एक स्टेट ऑफ ऑर्डर में मेंटेन करने के लिए। तो जो एनर्जी के बारे में पढ़ने के बाद जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल हमारे दिमाग में आता है वो है, सो फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस एनर्जी? तो हमें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? फ्रॉम फूड। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि हाउ डू लिविंग थिंग गेट देयर फूड? लिविंग थिंग अपना खाना कैसे लेते हैं? तो अपना खाना पाने के दो तरीके हैं, या तो खुद बनाओ या फिर दूसरों का बनाया हुआ खाना खाओ। तो जो लोग अपना खाना खुद बना पाते हैं उन्हें हम एट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं या एट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं उनको हम हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम इंक्लूड करते हैं ग्रीन प्लांट और सम बैक्टीरियाज जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। और ये जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। जबकि जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें जो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें हम इंक्लूड करते हैं एनिमल और फंजाई को। और देयर सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स। मीन्स इनका जो सर्वाइवल है, इनका जो जिंदा रहना है वो पूरी तरीके से निर्भर करता है सीधे तौर पे यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे? ऑटोट्रॉफ्स पर। हम एटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों को पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कवर करेंगे और उसके बाद हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। Autotrophic nutrition is a process where an organism prepares its own food from a simple inorganic material like water, mineral salt, and carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll. This process is called photosynthesis, and in this process, they convert carbon dioxide and water into carbohydrate. Means जो autotrophic mode of nutrition है इसमें जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। किनसे? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक जैसे पानी, पानी में घुले हुए जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इनको इन सब से फूड में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है सनलाइट की और क्लोरोफिल की। इन दोनों के प्रेजेंस में ही ये वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल सॉल्ट मिलके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। जिसमें कि मैं पहले आपको ऑटोट्रॉफ का मीनिंग बता दूं। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। इसीलिए इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहा गया? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्योंकि इस ग्रुप के अंदर जिन ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया जाता है वो अपना खाना खुद बना लेते हैं यानी अपने लिए एनर्जी को खुद प्रोड्यूस कर पाते हैं। इसीलिए इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन का नाम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखा है। जब प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो इसी कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन करता है अपने लिए एनर्जी गेन करने के लिए। और जितना उसे एनर्जी चाहिए होता है वो उसको यूज़ करता है और बाकी जो कार्बोहाइड्रेट बच जाता है उसे वो स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ अ स्टार्च। ये जो सारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है बच्चों? ये हो रही है लीफ में। तो सबसे पहले हम लीफ का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर में जो ये वाला हिस्सा है इसे हम पिटियोल कहते हैं।
ठीक है। अब यही स्ट्रक्चर जो है आगे एक्सटेंड करता हुआ चला जा रहा है, मगर इस पूरे स्ट्रक्चर को हम पेटियोल नहीं कहते हैं। ये स्ट्रक्चर केवल वहीं तक पेटियोल कहलाएगा जहाँ से लीफ की मार्जिन स्टार्ट होती है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का स्ट्रक्चर ही पेटियोल कहलाएगा। यहाँ से जो है वो लीफ की मार्जिन स्टार्ट हो गई है। ये जो लाइन मैं खींच रही हूँ इसे क्या कहा जाता है? लीफ मार्जिन कहा जाता है। और ये इसका टिप है, ये लीफ का टिप है, जहाँ पर ये दोनों मार्जिन आकर जॉइन हो रही है, ये टिप हुआ। और ये जो लाइन मैंने बनाई है अभी, वो क्या कहलाती है? मार्जिन कहलाती है। और ये जो पिटियोल से अंदर का हिस्सा है, ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये रिब होती है इसकी। और ये क्योंकि ये मेन है, सेंटर में जा रही है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मिड रिब कहते हैं इसे, मिड रिब। ठीक है। अब जिस पोर्शन को मैं कलर कर रही हूँ, ये सारा पोर्शन जिसको मैं कलर कर रही हूँ आपका, इसे ध्यान से देखिएगा। ये जो पूरा पोर्शन मैं कलर कर रही हूँ, इस पोर्शन को कहा जाता है लीफ ब्लेड या लीफ लेमिना। इससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये जितना पोर्शन में ये लीफ का फ्लैट पोर्शन होता है पूरा, ये पूरा फ्लैट पोर्शन क्या कहलाता है? लीफ ब्लेड या लीफ लेमिना कहलाता है। लीफ लेमिना या लीफ ब्लेड कहलाता है। अब ये जो पिटियोल है, इनका जो मेन फंक्शन है मिड रिब का और इस पिटियोल का, वो ये है कि इसके अंदर से जाइलम और फ्लोएम जो है वो इसके अंदर रन करती है। क्योंकि जो प्लांट है उसे खाना बनाने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है और मिनरल सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो इस लीफ तक जाइलम के ज़रिए पहुँचता है। और जो ये खाना प्रिपेयर करेगा वो फ्लोएम के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट में पहुंचेगा। इसलिए ये जो पीटियोल और जो मिड रिब है, इससे ही जाइलम और फ्लोएम होता हुआ पूरे लीफ में फैलता है। अब केवल मिड रिब में रहेगा तो इस तरफ जो प्लांट के सेल्स है उन तक मिनरल्स और सॉल्ट जो है वो मिनरल सॉल्ट और पानी कैसे पहुंचेगा? इसके लिए क्या क्या होता है? ये फर्दर डिवाइड हो जाती है। और ये जो फर्दर डिवाइड होती है, इन्हें क्या कहा जाता है? वेन्स कहा जाता है। ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी वेन्स होंगी इसमें, इस तरीके से। तो ये क्या कहलाती है? वेन्स कहलाती है। अब ये वेन्स जो है, ये भी क्या है? पूरे लीफ में लीफ को कवर नहीं कर पा रही है, तो फर्दर ये जो वेन्स है ये वेन्यूल में इस तरीके से क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ताकि हर एक सेल तक क्या पहुंच सके? पानी पहुंच सके और हर सेल में प्रिपेयर जो फूड है उसे फ्लोएम तक पहुंचाया जा सके। इस तरीके से ये पूरा जो लीफ है ये वेन्यूल से कवर रहता है। तो इन जो फाइन वेन्स है, इसे हम क्या कहते हैं? वेन्यूल्स कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये वेन का जो ये जो लीफ का है, ये पूरा एक हमने आउटर स्ट्रक्चर समझ लिया है कि किस तरीके से लीफ होता है और किस तरीके से इसके वेन्स मिडरिब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे लीफ में। तो अब उसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका एक छोटा सा लीफ का एक छोटा सा सेक्शन लेंगे और फिर हम उसकी स्टडी करेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।